कश्मीर में असेंबली की रेस्टोरेशन की बात कही गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑल पार्टी मीटिंग में कही, जो एश्योरेंस दिया है उसको फुलफिल किए बगैर ये एक्सरसाइज जो है ये मीनिंगफुल नहीं होगी, क्योंकि एक पावरलेस इंस्टीट्यूशन जो यूटी असेंबली है उसके लिए लोग तैयार नहीं हैं। इसलिए स्टेटहुड रेस्टोर होने के बाद ही ये सारी चीज़ें इनका पर्पस होगा। और डिलिमिटेशन या इलेक्शन प्रोसेस तो बात हमने वो दोहराई, और उसके साथ दूसरी बात हमने ये कही कि यहाँ लोगों को बड़ी एप्रीहेंशंस हैं कई किस्म की कि ये एरिया वहाँ लग रहा है, फलां कॉन्स्टिट्यूंसी रिज़र्व हो रही है, फलां कॉन्स्टिट्यूंसी डी रिज़र्व हो गई है। ये इस तरह की बातें जो है हर रोज़ खास करके जम्मू सूबे में हम सुनते हैं। और हमने कहा कि आपका काम मुश्किल है। जम्मू सूबे में डाइवर्सिटी है, यहाँ मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, यहाँ ज़्यादा प्लूरिस्टिक करैक्टर है, हेट्रोजिनिटी है। ये परिसीमन जो कमीशन है, जो डिलिमिटेशन कमीशन है, ये एक जो नया जो सिस्टम बना है उसके बाद जो है ये बना है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जो जस्टिस हैं वो इसके चेयरपर्सन हैं, बाकी जो बड़े सभी लोग इसमें हैं, तो हमें पूरा विश्वास है और नया माहौल है। उस सारे माहौल में ये जस्टिस कर पाएंगे और जम्मू कश्मीर की जितने भी जो एरियाज़ हैं, लोग हैं, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी और उनकी आवाज़ जो है वहाँ पर असेंबली से उठ के आए और उनको डेवलपमेंट मिले, तरक्की तामीर और वो मिले। इस प्रकार का पूरा हमें जम्मू कश्मीर के अंदर तथ्यों के आधारित सारी बात रखी। एक एक डाटा हमने डिलिमिटेशन कमीशन को दिया और हमने उनसे निवेदन किया कि जो 1995 में जम्मू कश्मीर के अंदर परिसीमन हुआ था, डिलिमिटेशन, वो बहुत गलत था, बंदर बांट की गई थी, जालसाजी हुई थी। 1995 के अंदर जो डिलिमिटेशन हुआ था जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटों का, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा पावर का इम्बैलेंस रहा और यहाँ लगातार जो है समस्याएं बढ़ती रही। हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने यह निवेदन किया है कि जो भारतीय संविधान के 6 मुख्य पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स की जाती है, उनको सामने रखकर पूरी डिलिमिटेशन की जाए। केवल पॉपुलेशन उसमें क्राइटेरिया नहीं है। 6 पॉइंट्स में से 6ठा पॉइंट पॉपुलेशन है, बाकी अन्य जो 5 पॉइंट्स हैं कानून के मुताबिक उनको इस पूरी प्रक्रिया में तरजीह दी जाए। वहीं हमने निवेदन किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की 24 सीटें, उनको उनमें से 1/3 सीटें डीफ्रीज की जाएं, 8 सीटें, क्योंकि 1947, 65 और 71 में 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की है वो वहाँ से विस्थापित करके हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। तो 8 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड विस्थापित हैं उनके लिए आरक्षित की जाए। डिलिमिटेशन कमीशन से आग्रह किया है कि आप गैर जानिबदाराना तरीके से, मुनसिफाना तरीके से जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पे जम्मू और जम्मू के जो दूर दराज के इलाके हैं जैसे रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उनके इंसाफ दीजिए और जो हमारे दूर दराज इलाके हैं उनके साथ इंसाफ करिए, ताकि हर शख्स जो जम्मू कश्मीर के किसी भी खित्ते से या हिस्से से या तबके से, ज़ात से या बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, उसको इस जमहूरियत में बराबर का हक मिलना चाहिए। और कोई भी शख्स जो जम्मू सूबा से ताल्लुक़ रखता है वो अपने आप को कभी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। इस जमहूरियत में हम एक जम्मू कश्मीर के हक में हैं और हम चाहते हैं कि जम्मू को अपना हक मिले, और उस हक के लिए हमने गुहार दी है और वो गुहार उन्होंने सुनी। ध्यानपूर्वक सुना गया है। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमने रेज़ किए हैं अभी की। हम ये चाहते थे कि 2011 का सेंसस जो है उसके मुताबिक डिलिमिटेशन नहीं हो,
क्योंकि इनका ये सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमने बातें अपनी तरफ से रखी हैं, इसके अलावा उसमें एक हमने रखा है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं उनको इस सेंसस के मुताबिक वोटिंग राइट नहीं था, तो वो वोटिंग राइट जो है उन लोगों को मिलना चाहिए, उन कम्युनिटीज़ को मिलना चाहिए। और इसके अलावा हमने कुछ नई जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो हिली एरियाज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती लोगों को, तो हमने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की है। हमने जाके जो जम्मू कश्मीर की जोग्राफियाई सूरत हाल है, जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बारे में डिलिमिटेशन कमीशन को जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। और हमने ये कहा है कि जल्द अज जल्द डिलिमिटेशन प्रोसेस को कंप्लीट करके रियासत में चुनाव करवाने चाहिए। पिछले 3 साल से यहाँ रियासत में जब हम दुनिया में देखते हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी है, और जम्मू कश्मीर में चुनाव ना करवाना हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है। जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 22 लाख लोग जो हैं वो पिछले 3 साल से विदाउट इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी वेरी गुड, बट ब्यूरोक्रेसी कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट टू द डेमोक्रेसी। तो जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए, ये कहा। और हमने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन को अपना दायरा जो है वो वसी करना चाहिए, वाइडर करना चाहिए, आम लोगों को, स्टेक होल्डर्स को। जो है वो ये है कि हमने 26 मार्च इसी साल परिसीमन आयोग के साथ पहले ही बातचीत की थी, और उसके बाद में जो आज बातचीत हुई, उस दिन उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे थे, वो डॉक्यूमेंट्स भी हमने आज उनको सारे दे दिए। हमने ये बात की है कि जो कश्मीर की माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी सिख है और नॉन कश्मीरी स्पीकिंग हिंदूज़ है, उनके लिए 5 सीट्स हमने डिमांड की है असेंबली में, और 1 सीट राज्यसभा में और 1 सीट लोकसभा में। इस तरह से हमने बात की है, और जिस प्रकार से हमें आश्वासन दिया गया है, हमारा ये मानना है डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो न्याय ज़रूर करेगा। केवल इसमें डिलिमिटेशन कमीशन ही नहीं आएगा, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आएगी, इसमें उनके अलावा और भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आएगा, इलेक्शन कमीशन आएगा। कुल मिलाकर के हमारा ये मानना है जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, हम इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। चौधरी साहब जी हैं, चौधरी साहब क्या कहना चाहेंगे? आपकी बातचीत हुई है डिलिमिटेशन के तमाम लोगों के साथ, क्या बात रखी है आपने जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर? बड़ा क्लियर कहा है कि जो रिस्ट्रिक्शन आपको लगाई है 7 सीट की, कि 7 के ऊपर आप सीटें बढ़ा नहीं सकते, तो उसका मतलब नहीं बनता। नंबर 2 हमने कहा है 2002 की जो बोर्ड पड़े कश्मीर में और जम्मू में, और जो बोर्ड टोटल बोर्ड थे 46 सीट में टोटल बोर्ड, और 46 में 28 लाख समथिंग थे, और जम्मू में 37 सीट पे 31 लाख वोट थे। और हमने ये कहा हमारा, और आपने जो बेस रखा है इस समय 2011 रखा है, 2011 इसलिए बेस था कि आपको 2020 में लाया गया, लेकिन आज 2021 है। अगर आपकी एक्सटेंशन हुई है तो अब सेंसस करवा के 2021 की उस पर क्यों नहीं किया जाए? जो हमारी टोटल सीट्स बनती हैं वो क्यों ना मिले? हमारे जो ज़िले हैं बिफोर 47 हमारे 4 थे, कश्मीर के 2 थे, उनके 2 के 10 पड़े, हमारे भी 10 पड़े, बड़ी तो नॉनसेंस पॉपुलेशन। और आपने उसमें सेंसस में पॉपुलेशन बढ़ाते रहे, अभी करवाओ ना। वो जो वेस्ट पाकिस्तानी शामिल हैं, पीओ के लोग हैं, वो 71 के 65 के लोग हैं, वो कश्मीरी पंडित हैं, ये लोग कहाँ आपने रखे, किस जगह डाले हुए हैं? और आपने जो एक्चुअल में सेंसस होनी चाहिए आप करवाइए, अभी वक्त है। अदरवाइज अगर आपका इलेक्शन एक्सटेंड हो जाए कौन सी तकलीफ है? सीट बराबर नहीं बनेगी तो फिर जम्मू चक्की झुलता रहेगा। हम तो वैसे उनको कहा, और हमारा ही डेपुटेशन है जो ज़िला का डेपुटेशन नहीं बनाया, हर पार्टी ने ज़िला के डेपुटेशन इसलिए बनाए ताकि वो बात करे कि ज़्यादा लोगों ने की है। वो हमने उनको बताया ये डेपुटेशन पूरे प्रोविंस का है और जम्मू का है, और जम्मू स्टेट के लिए है। क्या राज्य के दर्जे की बहाली जिस तरह से आप बात करते थे, क्या आपने वो विशेष बातचीत रखी? हाँ बिल्कुल। क्या कहा? और राज्य ये नहीं बना सकते, डिलिमिटेशन कर सकते हैं, इनका अख्तियार नहीं होता। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देख सकते हैं कि चौधरी लाल सिंह थे जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब जो तमाम मुद्दे जो है वो डिलिमिटेशन के सामने जो है वो रखे जाए, जो परिसीमन आयोग यहाँ पर पहुँचा था उनके सामने रखे हैं। हालांकि अब देखने वाला समय होगा किस तरह से जो है परिसीमन आयोग जो है एक स्पष्ट रूप से जो है एक रिपोर्ट जो है एक खाका तैयार करता है, और तमाम जो है रिपोर्ट जो है सौंपता है, और क्या कुछ निकल कर सामने नजर आएगा। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक जी के साथ, धन्यवाद।